अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आज हम डिफरेंट स्लाइड साइज़ पे वर्क करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हमारे पास प्री डिफाइंड साइज़ भी अवेलेबल हैं और हम स्लाइड के साइज़ को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन कर लें। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करने के बाद कोई भी थीम या टेम्पलेट चूज़ कर लें। मैंने यहाँ पे पावर पॉइंट टेम्पलेट को चूज़ किया है। मैंने पावर पॉइंट टेम्पलेट को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इसमें हमारे पास इमेजेस और टेक्स्ट दोनों अवेलेबल है, तो हमारे पास स्लाइड साइज़ को लर्न करना बेटर हो जाएगा। सबसे पहले डिज़ाइन टैब को ओपन कर लें। डिज़ाइन टैब में हमारे पास स्लाइड साइज़ का ऑप्शन सेकंड लास्ट पे अवेलेबल है। स्लाइड साइज़ के ऑप्शन में ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन शो होगा और उसमें हमारे पास दो प्री डिफाइंड साइजेस अवेलेबल हैं और उसके अलावा हमारे पास कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन भी है। यहाँ पे 16:9 का साइज़ ऑलरेडी मौजूद है, तो हम इसे स्टैंडर्ड साइज़ में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड साइज़ में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ दो ऑप्शंस हैं, फिट इन और जूम इन का। जूम इन से हमारे पास इमेज या स्लाइड का कुछ हिस्सा रिमूव हो जाएगा क्योंकि उसको जूम कर देंगे। उसके अलावा हमारे पास फिट इन का ऑप्शन है। फिट इन में पूरी स्लाइड या पिक्चर हमें शो होगी, तो चूज़ करके नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद हमारे पास स्लाइड साइज़ चेंज हो गया। हम एक स्लाइड का साइज़ चेंज करेंगे तो वो पूरी प्रेजेंटेशन के स्लाइड साइज़ चेंज कर देगा। उसके बाद हम इसे 16:9 पे वापस कर देंगे, जो कि YouTube की वीडियोस के लिए फॉर्मेट है। नेक्स्ट हमारे पास कस्टमाइज्ड स्लाइड साइज़ का ऑप्शन है। इसको ओपन करते ही हमारे पास एक पॉपअप शो हो जाएगा जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हमारे पास ओरिएंटेशन का ऑप्शन है। इसमें हम इसको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में कन्वर्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट डिफरेंट डिवाइसेस पे वर्क करता है, तो हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस पे डिफरेंट लेआउट्स होते हैं। जैसे कि हम पोर्ट्रेट मोड को मोबाइल डिवाइसेस या टैबलेट डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने इसको पोर्ट्रेट मोड में चेंज कर दिया है। हम नोट्स को और स्लाइड्स दोनों को पोर्ट्रेट मोड में चेंज कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड में चेंज करने से हमारे पास फॉन्ट साइज़ भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम अगेन इसको लैंडस्केप मोड में करते हैं। लैंडस्केप मोड में वापस चेंज करने के बाद हमारे पास इमेजेस और टेक्स्ट का साइज़ भी वही रह जाएगा जो कि पहले पोर्ट्रेट मोड में हो गया था। उसके लिए हमें इसे दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। उसके अलावा हम इमेजेस की हाइट और विड्थ को, लेंथ को हम टाइप करके भी एंटर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 16:9 टाइप किया है। उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड का ओवरऑल साइज़ 16:9 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्रिंटिंग के लिए ऑप्शंस है। हम पेपर साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे हमारे पास स्लाइड का कोई भी पार्ट रिमूव नहीं होगा। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, A4 शीट्स, लेटर्स। उसके लिए हम ऑप्शन चूज़ करेंगे फिट इन और जूम इन का। देन अगेन हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन है। इसमें हम स्लाइड नंबर ऐड कर सकते हैं कि हम किस नंबर से ऑनवर्ड्स स्लाइड का साइज़ चेंज करना चाहते हैं और किस पे हम ये अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने स्लाइड साइज़ के बाद पेपर साइज़ को भी चेंज कर दिया और ओके पे क्लिक करके फिट इन या मैक्सिमाइज़ का ऑप्शन चूज़ करें। उसके बाद आपकी स्लाइड पे रिक्वायर्ड फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो उसका लेआउट दोबारा चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसको हम जूम इन, जूम आउट कर सकते हैं। सीरीज़ को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।